फॉर्मूला बड़ा हिट है, ये कनाडा में हिट हो चुका है, ये यूएस में हिट हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की बारी है। ठीक है, इसके बाद न्यूजीलैंड भी पहुंचेगा, ये थोड़े दिनों सालों बाद न्यूजीलैंड भी पहुंचेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हमारी पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाली सभी वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आज हम हरप्रीत सर से बात करेंगे और जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हो रहा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस हद तक अफेक्ट कर रहा है कि उनके वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो सर आपको आज का टॉपिक तो पता लग ही गया। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए बता दीजिए सर, ऐसा क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में जी जी जी। जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो उनके वीजा इस कदर रिफ्यूज हो रहे हैं। देखो, सिर्फ रिव्यूजल के लिए बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, इसके अलावा जो भी बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट एस्पायर कर रहे हैं आज की डेट में, जिनके रिफ्यूजल आ गई, वो तो चलो मैं इतना उनके बारे में नहीं बोल सकता, उनको तो अल्टरनेट ऑप्शन दे सकता हूँ। बट जो करंट सिनेरियो चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे इंडिया के हैं, जो नेपाल के बच्चे हैं वो भी अगर देख रहे हैं, कई बच्चे नेपाल के भी देखते हैं, पाकिस्तान के भी देखते हैं, कोई बच्चे बांग्लादेश से भी देख रहे हैं, तो वो भी ये चीज़ देख सकते हैं। क्या कहते हैं कि जो वहाँ पे सिनेरियो चल रहा है, देखो आपको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। जब तक उस देश की पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे तब तक ये सिनेरियो नहीं समझ पाएंगे आप। देखो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में 3 पार्टी हैं, ठीक है। पहली लेबर पार्टी है जो इस टाइम गवर्नमेंट में, उसके अलावा दूसरी जो पार्टी है वो लिबरल पार्टी है, वो पोजीशन में। एक और पार्टी है वन नेशन पार्टी, ठीक है। अब ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये क्रिएट जो वहाँ का चल रहा है वो थोड़ा एंटी इमिग्रेंट चल रहा है, और जो सबसे लीनियंट है इमिग्रेंट्स के लिए वो अभी गवर्नमेंट में है। ठीक है, जो सबसे लीनियंट है वो अभी गवर्नमेंट में है, तभी हालात है। ठीक है, तो ये बच्चों को समझना चाहिए, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो सबसे लीनियंट जो पार्टी है, लेबर पार्टी, जो इमिग्रेंट्स को इनवाइट करती है, क्योंकि 2022 से वही गवर्नमेंट में, ठीक है। अब जो आपने लीडर का नाम भी सुना होगा, एंथनी एल्बनीज, वही प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के अभी। तो वो गवर्नमेंट, आप देखो ना, 2022 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, 25 ले लो, इतने बढ़िया वहाँ के क्या कहते हैं बच्चों के वीज़ा है, इतने बच्चे ऑस्ट्रेलिया मूव भी हुए, कई बच्चों की पीआर भी हुई, और सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया चलती रही। तो ये तो वेलकमिंग पार्टी है। और पिछले 6 महीने में जो हुआ है, तो वेलकमिंग पार्टी का अगर ये सिनेरियो है, तो बाकी 2 पार्टी का जो सिनेरियो वो तो बहुत ही अलग है। जैसे पिछली वीडियो में भी बात करी है, जैसे एंगस टेलर ने प्रपोज किया स्टेटमेंट, जी जी जी, डिपोर्टेशन से रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो पोजीशन में आते हैं इसलिए उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट पास करी है। नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो पॉलिटिकल जुमला है ना। देखो, ये मैंने थोड़े पहले हमने एक वीडियो बनाई थी इसकी हेट पॉलिटिक्स के ऊपर, एंटी इमिग्रेंट। अब क्या है कि किसी भी कंट्री में, मैं हमेशा बोलूंगा, किसी भी कंट्री में जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, 6-7% से ज़्यादा नहीं होते, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन ही मेन होती है। बट ये जो पॉलिटिक्स है, ये मतलब वही मैंने बोला, सत्ता का चरित्र हर जगह एक जैसा ही है। अब अगर आपने क्या कहते हैं सत्ता में आना है, तो वो जो 5-6% लोग हैं उनके ऊपर क्या कहते हैं आप उनको टारगेट करो। तो जैसे ही आप उनको टारगेट करोगे तो जो 93%, 94% जनता वो खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी और आपके तरफ आकर्षित होकर वोट देगी। दिस सेम थिंग हैपेंड इन यूएस इलेक्शंस। तो ट्रम्प, इसी को जो क्या कहते हैं एंगस टेलर है, जो लिबरल पार्टी का जो लीडर है, तो वो इसी पैटर्न को फॉलो करता है। उसको ट्रम्प स्टाइल क्या कहते हैं क्रिटिक्स बोला भी गया है कि वो उसकी स्टाइल का ही है। और ये तो चलो एंगस टेलर की बात है, जो तीसरी पार्टी है ना, वन नेशन, वो तो उससे भी खतरनाक है। तो जो वन नेशन पार्टी की जो लीडर है, पॉलिन हैंसन नाम है उनका, वो तो और ही मतलब मैं आपको बोलूंगा कि खतरनाक है इस मामले में, एंटी इमिग्रेंट में। वो तो मतलब उसने अभी रिसेंटली प्रपोजल डाला था कि जैसे क्या है कि अगर आप पीआर जो होल्डर होते हैं, तो कई चीज़ें कॉमन है कि अगर आप सिटीजन हो ऑस्ट्रेलिया के, तो वही फैसिलिटी कई चीज़ें पीआर होल्डर्स को मिली। तो उसने उसके चीज़ें भी बोली हैं कि वो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए पीआर होल्डर्स को, वो तभी उनको मिलनी चाहिए जब आप सिटीजन बनने जा रहे हो। तो वो तो और ही खतरनाक है। अब सोचो आप कि 3 पार्टीज हैं, 3 पार्टीज हैं, बच्चों को कायदे समझना पड़ेगा, है ना। पहली पार्टी है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी बहुत टाइम से ये इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रही थी, बट पिछले 6 महीने में जो हालात हैं वो बच्चों को पता है क्या हो रहा है। दूसरी है लिबरल पार्टी, जिसके लीडर एंगस टेलर हैं,
और वो क्या कर रहे हैं, एंटी इमिग्रेंट डायलॉग दे रहे हैं, वो भी ट्रम्प स्टाइल क्रिटिक्स बोला गया उनको, एकदम न्यूज चैनल में आप गूगल पे डालोगे तो पता चल जाएगा। तीसरी पार्टी है वन नेशन पार्टी, वो जिसकी पॉलिन हैंसल लीडर है, वो भी एंटी इमिग्रेंट है। तो तीन में से जब दो पार्टी एंटी इमिग्रेंट, और मैं आपको बताता हूँ वन नेशन पार्टी तो पुरानी है जो तीसरी पार्टी है, बट वो पावर में कभी नहीं आ पाई। अच्छा। पर और लोगों को लगता है कि वो पार्टी थी नहीं, दो ही पार्टियां चल रही थी, वो पुरानी पार्टी है। बट क्या है कि रिसेंटली जो माहौल क्रिएटेड है वो एकदम से उसने, अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुए तो 24% वोट मिल गया उसको, नई पार्टी को। पार्टी तो पुरानी है पर रिसेंटली उसको हाईलाइट हो गई, तो ऐसी नई पार्टी को 24% वोट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और ऊपर से उसका डिस्कशन होना ओवर मीडिया में उसका डिस्कशन होना और बेनिफिट हुआ है। ऐसे ही हुआ था 2012 तक इंडिया में भी मोदी जी का कोई नाम नहीं था, हल्का फुल्का नाम हो रहा था। फिर वही बातें, मैं क्या बोलूं, इंडिया में भी वही पैटर्न फॉलो होता है भाई। यहाँ पे भी किसी क्या कहते हैं, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करो तो दूसरी कम्युनिटी खोज हो जाती है, वोट डाल देती है। ऐसे ही वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ये हिट है, फॉर्मूला बड़ा हिट है। ये कनाडा में हिट हो चुका है, ये यूएस में हिट हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की बारी है। ठीक है, इसके बाद न्यूजीलैंड भी पहुंचेगा, ये थोड़े दिनों सालों बाद न्यूजीलैंड भी पहुंचेगा ये। उससे पहले बच्चे वीजा ही ले, हाँ उससे पहले भाई देखो, ये मेरा काम देखो, मैं किसी भी टाइम पे या फिर किसी भी मोमेंट पे मैं ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन प्रोवाइडर हूँ, मतलब मैं एजुकेशन प्रमोटर हूँ, सॉरी प्रोवाइडर तो कोई और है, प्रमोटर हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो एजुकेशन, ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन में वीजाज ना आए या फिर उसकी एजुकेशन बंद हो जाए। मेरा रोटी पानी कपड़ा मकान सब उसी चलता है भाई। बट मेरा एक और काम भी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के सच भी बताऊं लोगों को, जिसके हिसाब से वो अपना प्लानिंग कर सके। इन केस कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहा है तो दिमाग में एक बैकअप प्लान भी एक्टिवेट करे, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहा है तो इसके अलावा दूसरी कंट्री एक्सप्लोर करने की कोशिश करे, और वो ढूंढे कि इसके अलावा कोई कंट्री उसको अच्छी मिल रही है तो वो जरूर ऑप्ट करे। जैसे कई बच्चों को मैं मास्टर डिग्री के लिए बोल चुका हूं कि न्यूजीलैंड जाओ या फिर आयरलैंड जाओ, 1 साल की मास्टर डिग्री है। इन केस आपको स्पाउस के साथ जाना है तो न्यूजीलैंड इज अ बेटर ऑप्शन। बच्चे की स्कूलिंग अच्छी चाहते हो, फ्री में जाते हो, तो न्यूजीलैंड इज अ बेटर ऑप्शन। अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो या किसी और सेक्टर में जाना चाहते हो तो आयरलैंड इज अ गुड ऑप्शन। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। सेम सिनेरियो में इन केस यू आर ऑप्टिंग फॉर अ बैचलर डिग्री तो क्या कहते हैं, जर्मनी इज अ गुड ऑप्शन। सो कुछ बच्चे तो सर ऐसे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का पाथ पकड़ लिया है कि सपना मेरे यही है, ऑस्ट्रेलिया ही जाना है मुझे। देखो बच्चों को क्या बोले? देखो तो मतलब ये बच्चे नहीं है, पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं तो कहते नहीं हमने तो भाई सपना देखा था, हमारे रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अब देखो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई वीजा आएगा तो जाओगे ना यार। रिश्तेदार रहते हैं, मेरे रिश्तेदार यूएस में भी रहते थे यार, ठीक है, इसका मतलब थोड़ी ना कि मुझे वहां का वीजा मिल जाएगा। या तो याली बात हो कि भाई चलो यहाँ से जयपुर जाना है, जयपुर में एडमिशन करा के पढ़ लें तो वैसी बात है। भाई जब इंटरनेशनल स्टडी की बात होती है तो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं पैरामीटर आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो मैं सपना देख के बैठ जाऊं, जैसे मैं तो सपना देख लूं कि भाई मैंने, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि जब मैंने 12th क्लियर किया तो मेरा भी सपना था आईआईटी में पढ़ने का। अरे मेरी कैलिबर ही नहीं था वो, जब मैं कैपेबल ही नहीं उसके लिए, या फिर मुझे इन्विटेशन ही नहीं मिल रहा वहां से। या फिर एग्जाम्पल में आज मैं स्टार्ट ये करूं कि भाई मुझे एग्जाम्पल लेता हूं कि मुझे पीएचडी में एडमिशन मिल जाए ऑस्ट्रेलिया में। अरे भाई मेरा कैलिबर ही नहीं है वहां पे, या फिर वो कंट्री इन्वाइट ही नहीं करना चाह रही। तो वो समझना चाहिए उनको। कभी कभी एग्जाम्पल लो कि आप किसी के घर जाना चाहते हो पर वो इन्वाइट ही नहीं करना चाह रहा आपको, तो कैसे जाओगे उसके घर? बिन बुलाए मेहमान वाला। हाँ, बिन बुलाए मेहमान के कभी कभी ऐसा होता है, लोग बोल देते कि वो घर पे है ही नहीं। तो वही वाला हिसाब हो रहा है, वो घर पे है ही नहीं, आपका खर्चा तो हो जाएगा सारा, आना जाना, मिठाई भी खरीद के लेके जाओगे तो खर्चा तो हो जाएगा सारा, पर आपको इन्विटेशन नहीं मिलेगा। तो वो थोड़ा ध्यान देना है आपने। मैं एकदम भी ये नहीं बोल रहा कि वीजाज नहीं आएंगे, मैं एकदम प्रमोट नहीं कर रहा, बट जो एक्चुअल सिचुएशन चल रही है वो मेरा काम है बताना, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर इतने रियल इनसाइट शेयर करने के लिए और बच्चों को क्लैरिटीज देने के लिए।